हेलो, कैसे हैं साहब? उम्मीद करते हैं काफ़ी बेहतर होंगे। आज फिर हम लोग करेंट अफेयर 3 जनवरी का करेंट अफेयर लेकर के आए हैं, जो डेली करेंट अफेयर है उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। तो उम्मीद है कि जो ये सीरीज चल रहा था वो आपको काफ़ी फ़ायदा करता होगा और आप वो लाभ भी इसका लेते होंगे। और आज का जो भी वीडियो है, जो भी हम करेंट अफेयर का वीडियो या यूट्यूब पे जो भी हमारे वीडियो आएंगे, अगर आप उसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट, तो आप हमारे टेलीग्राम आयशा क्लासेस को ज्वाइन करें और वहाँ आपको सारे टेलीग्राम पर सारे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज जो डेली करंट अफेयर 3 जनवरी 2024 का जो है, चलिए आज का पहला सवाल हमारा है कि 2024 में कौन सा देश ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। ब्रिक्स ब्रिक्स एक संस्था है, आपको पता है, BRICS, जिसमें हो गया ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ये देश इसमें शामिल है। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता 2024 में कौन करेगा, इस बात को बोलना है आपको। तो आंसर इसका हो जाएगा रूस। तो इस 2024 में जो करेगा वो रूस करेगा। तो आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि 2023 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने किया था। आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हैं वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद होता है और एग्जाम हॉल में वो आपको गलती नहीं करते हैं। चलिए अब इससे जुड़ा हुआ जो भी फैक्ट्स है, रूस से जुड़ा हुआ, थोड़ा सा देख लेते हैं और आप लोग रिकॉल भी करेंगे, क्योंकि पहले भी ये सारी बातें हम लोग आपको बताए भी हैं, अगर पिछले वीडियो आप लोग देखे होंगे तो भारत ने S-400 मिसाइल किससे खरीदा है? रूस से खरीदा है। S-400 मिसाइल ये रूस से खरीदा है। रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को कितना किया है? 70% तक रूस क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। ये बातें भी आपको बताए हुए पहले भी। रूस जो है इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत भी करेगा। रूस का जो लूना 25 अंतरिक्ष यान जो था, जो चंद्रमा पर जा रहा था, वो क्या कर गया? क्रैश कर गया। चंद्रमा की सतह से टकरा करके क्या कर गया? चंद्रमा की सतह पर उतरा नहीं, बल्कि 1.5 किलोमीटर पहले ही क्या कर गया? क्रैश कर गया। तो इस तरह से याद रखेंगे, लूना 25 ये रूस का था जो क्रैश कर गया। हम लोग जिस समय चंद्रयान 3 को लॉन्च किए थे उसी से पहले की घटनाएं थी, क्योंकि ये बहुत जल्दी में भेजने वाला था और इसी के कारण इसका जो है सो टेक्नोलॉजी फेल कर गया और ये जो है सो क्रैश कर गया। रूस लिंग परिवर्तन एवं ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है रूस में। रूस जो है ना, लिंग परिवर्तन, जो लड़का है लड़की बनना चाहता है या लड़की जो है वो लड़का बनना चाहता है, इस प्रकार का, और ट्रांसजेंडर विवाह पर भी क्या कर दिया इन्होंने? प्रतिबंध लगा दिया है। रूस अभी हाल ही में सबसे अधिक शक्तिशाली परमाणु मिसाइल 7 बनाया है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा याद रखेंगे कि G7 देश जो है, G7 देशों ने रूस को अपने यहाँ हीरे के बाजार में प्रवेश पर क्या लगा दिया है? रोक लगा दिया है। ये बातें पहले भी हम आप लोग को करंट के माध्यम से पढ़ाए हैं। अब G7 की बात आई तो याद रखेंगे G7 में कितने देश शामिल हैं? 7 देश हैं। कौन कौन से हैं? कनाडा है, फ्रांस है, इटली, जापान, जर्मनी, यूके और यूएसए। ये याद रखेंगे। G7 का 2023 में आयोजन कहाँ हुआ? जापान के हिरोशिमा में हुआ। इस पॉइंट्स को याद रखेंगे। और G7 का 2024 में जो आयोजन होगा इटली के पुगलिया में होगा। इटली के पुगलिया में, तो नहीं याद रहेगा तो याद रखेंगे पगलिया। याद रखेंगे पगलिया। और यहाँ पर एक पगलिया है, आपको पता है, इटली की पगलिया, जो नरेंद्र मोदी के साथ बराबर देखते होंगे, तो उसका नाम बताइएगा। जो इटली की पीएम भी हैं, अगर आप नाम जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। तो याद रखेंगे इटली की पगलिया, मतलब पगलिया में होगा, पुगलिया में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हाल ही में किस राज्य की हट्टी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है? अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हट्टी है साहब। तो हट्टी याद रखिएगा, हट्टी हिमाचल प्रदेश। बात आई हिमाचल प्रदेश की, आपको पता है कि यूरोपीय संघ जो है, यूरोपीय संघ ये हिमाचल प्रदेश की एक घाटी है, कांगड़ा घाटी। और कांगड़ा घाटी में कांगड़ा चाय होती है। इसको क्या दिया है? जीआई टैग दिया है। इस बात को याद रखेंगे, जीआई टैग दिया है। बात है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। इस बात को याद रखेंगे, सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। इतना पॉइंट ध्यान में रखना है। किस पार्टी से हैं? तो ये कांग्रेस पार्टी से हैं। इस बात को याद रखना है। इसके अलावा याद रखना है कि इस योजना का
उद्देश्य, अच्छा किस योजना का उद्देश्य ये है, अनाथ बच्चों को रोजगार दे करके आत्मनिर्भर बनाना। आत्मनिर्भर बनाना, तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार जो है सो एक योजना शुरू की है, जिस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि अनाथ बच्चों को रोजगार प्रदान करना। और ये योजना आपको हम पढ़ाए हैं, तो याद आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसी लेकर के इस तरह का लाइन हम डाले हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन सी योजना थी जिसका मुख्य उद्देश्य था कि अनाथ बच्चों को रोजगार देना। उसके अलावा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना की शुरुआत किया गया हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। इतनी बातें हम लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कई दर्रे हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि आप जानते हैं कि छिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा, बारालाचा, बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, ठीक है। अब रोहतांग टनल जो है, रोहतांग सुरंग जो है, उसका नाम बदल करके अटल सुरंग, अटल सुरंग कर दिया गया है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। चलिए, ये सारे हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल होगा, किस राज्य ने जनवरी 2024 को एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम अंकित करवाया है, रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साहब? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। 2024 में 1 जनवरी के दिन 108 स्थानों पर सूर्य नमस्कार करके सामूहिक रूप से गिनीज वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। अब बात आई गुजरात की, तो याद रखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय कहाँ पर शुरू हुआ है? सूरत के डायमंड जो बना है, सूरत डायमंड जो कार्यालय बना है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय बना है। घोल फिश को गुजरात का राष्ट्रीय फिश घोषित किया गया है, राष्ट्रीय मछली गुजरात का घोषित किया गया है। भारत का पहला रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ बना है? बड़ोदरा में बना है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम, ये कहाँ है? गुजरात में, अहमदाबाद में है। इसका नाम अब चेंज होकर के नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, लौह पुरुष भी कहा जाता है। और ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, प्रथम गृह मंत्री भी रहे। तो याद रखिएगा इनकी प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और इसकी ऊंचाई कितना फीट है? फीट में आपको बताना है कि कितना फीट है साहब, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये बातें आपको पहले भी बता है, पहले के डेली करंट अफेयर में, तो आपको कमेंट में लिखना है। इसलिए आपको पिछले सवाल पूछते हैं ताकि आप रिकॉल करें और आपको वो चीज़ें याद रहें जो पढ़ाया गया है। अगला है कि हाल ही में बी.आर. कंबोज को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? बी.आर. कंबोज को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा साहब एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार। एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार, आपको पता है एम.एस. स्वामीनाथन का हाल ही में मृत्यु भी हो गया है। और एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। और हरित क्रांति भारत में 1966-67 में लाया गया था हरित क्रांति को। और हरित क्रांति जब आई थी तो सबसे अधिक जो फायदा हुआ था वो गेहूं और चावल को हुआ था। गेहूं और चावल को फसल को हुआ था, मतलब इसकी उत्पादन बढ़ गई थी। जबकि दलहन और तिलहन पर उतना प्रभाव नहीं पड़ा था। इस बात को याद रखें। इन्हीं के नाम पर एक पुरस्कार जारी किया गया, एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार, जो दिया गया है बी.आर. कंबोज को। किसे दिया गया? बी.आर. कंबोज को। इतना पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार। आपको पता है हाल ही में आपको मंथली करंट अफेयर जो पढ़ा है उसमें भी आपको पता है कि स्वाति नायक जो है, इनको जो है सो 2023 में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया गया। और ये पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1973 से हुई थी। इस बात को ध्यान में रखना है। इसके अलावा और कौन कौन सा पुरस्कार है अभी दिया गया हाल फिलहाल में, उसको देख लेते हैं। तो ध्यान में पहले रखना है कि हरियाणा स्थित जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, उन्हीं के कुलपति जो हैं वो कौन है? जो बी.आर. कंबोज जो है ना, वहीं के कुलपति हैं, जिन्हें अभी दिया गया एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार। इसके अलावा रॉयल सोसाइटी ऑफ द केमिस्ट्री पुरस्कार किसे
दिया गया, सविता लाडेज को दिया गया। G20 में ग्लोबल आइकन अवार्ड जो दिया गया श्रीनिवासन नाइक को दिया गया। फ्रांस का सेवियर पुरस्कार जो दिया गया इसरो के VR और ललितविका को दिया गया है, जो वैज्ञानिक हैं इसरो के, याद रखिएगा VR ललितविका को दिया गया फ्रांस का सेवियर पुरस्कार। और आपको पता है कि फ्रांस जो है ना, फ्रांस नरेंद्र मोदी को अपने यहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं कौन है, इमैनुअल मैक्रों हैं, इस बात को याद रखेंगे, इमैनुअल मैक्रों हैं। और आपको पता है कि फ्रांस से ही हम लोग क्या खरीदे थे, राफेल खरीदे थे, जो विवाद का भी कारण भी है। कितना खरीदे थे साहब, तो 36 है, जिस पे बार बार राफेल घोटाला का जो है सो मुद्दा देखते हैं कि भारत में उठता है। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाहरी लोगों के द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर रोक लगाया गया है? कौन सा राज्य सरकार है जो बाहरी लोगों को कृषि भूमि खरीदने पर रोक लगा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा साहब, इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। इन्होंने कहा कि जब तक हमारी भूमि अधिनियम नहीं आता है तब तक अभी कोई भी बाहरी लोग कृषि की भूमि को हमारे यहाँ नहीं खरीद पाएगा। अब बात आई उत्तराखंड की। उत्तराखंड के सीएम कौन है? उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी है। पुष्कर सिंह धामी किस पार्टी से है साहब? तो ये बीजेपी से है, बीजेपी से है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। बात आई उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से और भी फैक्ट्स हमको ध्यान में रखना है। फूलदेव त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में मनाया जाता है। हरेला महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? तो उत्तराखंड में मनाया गया। 17वां सूर्य किरण युद्धाभ्यास 2023 उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, और सूर्य किरण पिथौरागढ़ में हुआ। और किसके किसके बीच हुआ साहब? तो भारत प्लस नेपाल के बीच में होता है, भारत प्लस नेपाल के बीच में। और आपको एक सवाल पूछते हैं कि संप्रति युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है साहब। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव कहाँ मनाया गया? लखनऊ में मनाया गया। उत्तराखंड में आयोजित 6ठा विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे चुना गया है? अमिताभ बच्चन को चुना गया है। और उत्तराखंड में सबसे अधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है? थारू जनजाति पाई जाती है। और याद रखिएगा थारू जनजाति जो है ये दीपावली को शोक के रूप में मनाता है, शोक के रूप में मनाता है, शोक पर्व के रूप में मनाता है, क्योंकि इस दिन ये अपने पूर्वजों को याद करते हैं और ये शोक मनाते हैं, इसीलिए करके ये दिवाली को शोक के रूप में मनाता है। इस बात को याद रखेंगे। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में भारत किस देश के साथ डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास 2024 कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा साहब, इसका आंसर हो जाएगा यूएई। आपको बताना है साहब यूएई की राजधानी कहाँ है? यूएई की राजधानी, एकदम सिंपल सवाल आपसे पूछे हैं कि यूएई की राजधानी कहाँ है। अब यहाँ की करेंसी अगर पूछा जाए तो बोलेंगे दिरहम जो है, यूएई दिरहम जो है वो है। यहाँ के प्रिंस कौन है? तो मोहम्मद बिन जायद अल नायान है। भारत ने पहली बार यूएई को कच्चे तेल का भुगतान रुपया में किया है। एक्चुअली होता है क्या कि भारत सरकार जब भी विदेशी कोई भी वस्तु खरीदती है तो भारत सरकार को उसका मूल्य डॉलर में देना होता है, क्योंकि रुपया तो हर जगह चलता नहीं है, तो उसको डॉलर में देते हैं, क्योंकि डॉलर हर जगह मान्य होता है। लेकिन अभी जो एक समझौता है, और समझौता के तहत भारत सरकार यूएई को जो कच्चा तेल मंगाया यूएई से, उसको हम लोग भारतीय रुपया में उसको पेमेंट किया, और ये पहली बार हुआ है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइड सौर संयंत्र कहाँ लगाया गया है? यूएई में लगाया गया है। इतना पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में कहाँ के उपराज्यपाल संवाद @ छूट गया साहब, संवाद @ राजनिवास लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा किस केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल है? तो केंद्र शासित प्रदेश ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा साहब दिल्ली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। दिल्ली सरकार ने कक्षाओं में मोबाइल पर क्या कर दिया? याद रखिएगा दिल्ली सरकार से कि दिल्ली सरकार ने कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन पर क्या कर दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। तो दिल्ली सरकार की बात आए तो दिल्ली सरकार में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? सब लोग जानते होंगे, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल किस पार्टी से हैं? आम आदमी पार्टी यानी आप पार्टी से संबंधित है। याद रखिएगा इनकी सरकार अभी पंजाब में भी बनी है, और पंजाब में जो आम आदमी पार्टी है, जो मुख्यमंत्री बनवाया है भगवंत मान को बनाया है। किसे बनाया है? भगवंत मान को बनाया है पंजाब में आम आदमी पार्टी अपना मुख्यमंत्री। केंद्रीय मंत्री नितिन
नितिन गडकरी नई दिल्ली में दुनिया की पहली 100% इथेनॉल वाली इथेनॉल वाली कार जो है सो लॉन्च किया। इससे पहले क्या होता था कि कुछ पेट्रोल के कुछ इथेनॉल डाल करके दोनों मिक्सअप करके तब हम लोग गाड़ी चलाते थे, लेकिन अभी क्या हो गया कि 100% इथेनॉल वाली कार जो लॉन्च हुआ है वो कहाँ हुआ? पूरी दुनिया में, तो दिल्ली में लॉन्च हुआ है। और कौन लॉन्च किया? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी किस मंत्रालय के मंत्री हैं? तो सड़क परिवहन मंत्री हैं। इतना बात हम लोगों को ध्यान में रखना है। विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? दिल्ली में की गई है। इतना पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखना है। आपको पता है कि 28 फीट का जो सुभाष चंद्र बोस का होलोग्राम प्रतिमा है, सुभाष चंद्र बोस का होलोग्राम प्रतिमा है, वो कहाँ लगाया गया है? इंडिया गेट के सामने लगाया गया है। इंडिया गेट के सामने। और किसका प्रतिमा है? ये सुभाष चंद्र बोस का है। तो याद रखिएगा। और आपको कमेंट में बताना है कि सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? इस बात को कमेंट्स में लिखना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है? के स्मार्ट को लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा साहब, ये ई गवर्नेंस के स्मार्ट है क्या? तो ये है कि जितने भी पंचायत स्तर के जितने भी काम हैं, सारे कामों को डिजिटलाइज करने के लिए, डिजिटल करने के लिए इस तरह का जो है सो गवर्नेंस के स्मार्ट को लॉन्च किया है, ताकि सारे काम क्या हो जाए? पंचायत स्तर तक वो डिजिटलाइज हो जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा साहब केरल। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है साहब, क्योंकि जो बातें आप कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं वो आप जल्दी भूलते नहीं हैं। तो याद रखेंगे केरल की बात आई तो याद रखेंगे भारत का सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव जो है केरल में बराकुंडा में लॉन्च किया गया था, जो सबसे अधिक सौर इलेक्ट्रिक है, सौर ऊर्जा से चलने वाला है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 में काम करने में पसंदीदा जो स्थान है, मतलब अभी जो बताए थे कि इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 जो आया था, तो उसमें जो मजदूर लोग हैं वो सबसे अधिक काम करने में पसंदीदा जगह किसको चुन रहे हैं? तो वो केरल को चुन रहे हैं, सबसे बेहतर जगह मान रहे हैं। वन स्कूल वन IAS जो की शुरुआत जो है, योजना की शुरुआत केरल सरकार के द्वारा किया गया है। वन स्कूल वन IAS। पारोमाला पेरुन्नल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। सतत विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन है? केरल है। शांत घाटी कहाँ है साहब, जिसको साइलेंट वैली कहते हैं? केरल कहते हैं। अगर बोला जाएगा कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है, क्योंकि मसाला सबसे अधिक केरल में होता है। मसालों का बगीचा याद रखेंगे साहब, मसालों का बगीचा। इसके बाद सबसे छोटा राजमार्ग NH47 ये भी कहाँ है? केरल में। केरल में देखिएगा एक झील है, एक झील का नाम है वेम्बानाड झील, वेम्बानाड झील। और इस झील के अंदर एक द्वीप है, और इस द्वीप का नाम है वेलिंगटन द्वीप। और इसी वेलिंगटन द्वीप पर सबसे छोटा भारत का NH47A है, जिसकी लंबाई केवल 6 किलोमीटर है। नेशनल हाईवेज केवल 6 किलोमीटर का है। इतना पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा सवाल हो जाएगा साहब कि देश का पहला अखिल भारतीय बालिका सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? देश का पहला अखिल भारतीय बालिका सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा साहब, इसका आंसर हो जाएगा मथुरा। इसका आंसर हो जाएगा साहब मथुरा। चलिए उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन बना है? अयोध्या बना है। इस बात को याद रखेंगे। उज्ज्वला योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बलिया से, उत्तर प्रदेश के बलिया से 2016 में, मई 2016 में हुई थी। इस बात को याद रखेंगे। और उज्ज्वला योजना 2 पूछा जाएगा तो महोबा से हुआ था। कहाँ से हुआ था? महोबा से हुआ था। इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद यूपी पुलिस अपना व्हाट्सएप चैनल बनाया है। ये बातें पहले भी करंट अफेयर में बताए हैं। और दुधवा नेशनल पार्क में पहला गैंडा प्रजनन पुनर्वास योजना शुरू किया गया है। जो भारत का पहला गैंडा पुनर्वास योजना जो शुरू हुआ था वो दुधवा नेशनल पार्क में। तो पूछा जाएगा दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो याद रखेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश में। चलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। इस बात को याद रखेंगे। अगला सवाल है, वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? मतलब अभी पर डे ऐसा आ रहा है न्यूज़ में कि पर डे जो है ना, हर 2 दिन में एक बाघ भारत में मर रहा। अब कारण क्या है वो अलग बात है, इसमें जांच की बात होगी। तो हर 2 दिन में एक बाघ मर रहा है। जिस तरह से हम लोग चीता खेल रहे थे, तो अभी हमारे यहाँ बाघ चल रहा है। हर 2 दिन में एक बाघ जो है सो मर रहा है।
तो इस मृत्यु के मामले में सबसे पहले स्थान पर कौन है, तो याद रखिएगा साहब महाराष्ट्र, सबसे पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। अब बोलिएगा कि हाल ही में जो बाघ रिपोर्ट जारी हुआ था उसमें कुल बाघों की संख्या कितनी थी भारत में, तो आपको पता होगा शायद 3167 बाघों की संख्या 3167 थी। अब पर 2 दिन में एक बाघ मर रहा है और सबसे अधिक मृत्यु दर जो है सो वो महाराष्ट्र में है। बात आई महाराष्ट्र की, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, एकनाथ शिंदे। कौन है, एकनाथ शिंदे हैं, इस बात को याद रखेंगे। महाराष्ट्र में एक झील है जिस झील का नाम है लोनार झील, और जो भारत का एकमात्र ज्वारीय झील है, भारत का एकमात्र ज्वारीय झील कौन सा है, ज्वारीय झील, तो वो लोनार झील है, इस बात को याद रखेंगे। बात आई बाघ की, तो अगर पूछा जाएगा बाघों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, इसीलिए करके इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टाइगर स्टेट्स भी कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और अभी हाल ही में 54वां, अगर पूछा जाएगा भारत में कुल कितना टाइगर रिजर्व वर्तमान में है, तो 54 टाइगर रिजर्व में है कुल वर्तमान में। और पूछा जाएगा 54वां टाइगर रिजर्व कौन बना, तो वीरांगना दुर्गावती, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये 54वां बना है। और आपको बताना है कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, किस राज्य में है, ये जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है साहब कि किस राज्य में ये है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये किसे बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा साहब, इसका आंसर हो जाएगा पिंकी, इसका आंसर हो जाएगा साहब पिंकी हो जाएगा। अब देखिए पिंकी कौन है साहब, तो पिंकी वो लड़की है जो यूपी की हैं, और है क्या, जो यूपी की हैं, और इसका ऊपर का जो ओठ है ना ये कटा हुआ है। और ये 2009 में ना एक छोटी लघु फिल्म आई थी जिसका नाम था स्माइली पिंकी, क्योंकि इसका ओठ कटा हुआ था तो ये हंस नहीं पा रही थी, तो इन्हीं के जीवनी पर आधारित एक फिल्म आया था और इस फिल्म में खुद काम की थी जिसका नाम था स्माइल पिंकी उस फिल्म का। और ये फिल्म 2009 में ये ऑस्कर जीती थी, काम की थी, जो 2009 में क्या जीती थी, ऑस्कर जीती थी। तो इसी पिंकी को जो उसमें काम की थी, जिसका ताल्लुक अभी तो कटा नहीं है, वो ठीक करवा ली है, इलाज करवा ली है, सर्जरी वगैरह करवा ली है, तो उसी को लेकर के इसी पिंकी को अभी क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसका, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इसकी शुरुआत कब हुई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से शुरू हुआ था। इतना पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए आज का हम लोग का लास्ट सवाल हो जाएगा कि हाल ही में डेविड वार्नर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया, ये किस देश के हैं, ये आंसर आपको बताना है साहब किस देश के हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा साहब ऑस्ट्रेलिया, इसके आंसर हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। और आपको पता है कि अभी ऑस्ट्रेलिया का ही खिलाड़ी जो आईपीएल में सबसे महंगा, आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगा बिका है, जिसका नाम है मिशेल स्टार्क। क्या नाम है, मिशेल स्टार्क नाम है इसका, याद रखिएगा। कितना में बिका है साहब, 24.75 करोड़ में, 24.75 करोड़ में। और सेकेंड स्थान भी ऑस्ट्रेलिया का ही खिलाड़ी रहा है, और इसका आपको नाम बताना है कि सेकेंड स्थान पे कौन रहा है। चलिए साहब, तो इस तरह से आपका जो डेली करंट अफेयर था वो आज समाप्त हो जाता है। कल फिर हम मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।